बस खाना है और पीना है, बस खाते पीते रहना है, खाना और पीना जीना है, ऐसे ही जीते रहना है। कमजोरों में वो जोर नहीं कि अपने आगे डट जाए, हम डोर नहीं जो कट जाए, हम ढोल नहीं जो फट जाए, हम पोल नहीं जो खुल जाए, हम पहले ही इतने खुले हैं। मीठे मीठे पीते खाते खाते पीते रसगुल्ले हैं, हाय हाय मीठे मीठे पीते खाते खाते पीते रसगुल्ले हैं। फराक पुत्र, तुम ब्याह के लिए कब हाँ करोगे? अब तो चांदी भी आ गई है। कौन चांदी माटी जान? मैं उस चांदी की बात कर रही हूँ जो तुम्हारे बालों में आई। माटी जान, अभी मेरी इतनी उम्र नहीं हुई। ख्वाजा साहब की भी जब शादी हुई थी ना तो इसी उम्र में हुई थी। क्यों ख्वाजा साहब? और इस नकम्मे की फिक्र छोड़, अपनी बेटी की शादी की फिक्र कर। ख्वाजा साहब, मैं अपने दामाद से ब्याह की बात कर रही थी। क्यों दामाद साहब? माटी जान, आप कोमल के लिए कोई और लड़का देख ले। और सजीला, और जब तक मैं जिंदा हूं ना, मैं इस मक्कार आदमी से शादी नहीं होने दूंगा। कोई बात नहीं, हम स्वयं तक इंतजार कर लें। सजीला, और मैंने लड़का देख लिया है। सॉरी ख्वाजा साहब, मैं ये शादी नहीं करूंगा। ओए, मैं तेरी बात नहीं कर रहा। तो फिर किसकी कॉल कर रहे हैं आप? वो अपने है ना मसूद भाई। कौन हलवाई? हाँ वही, उनके बेटे का रिश्ता है अपनी कोमल के लिए। मैं किसी हलवाई को अपनी ती नहीं दूंगी, सारा दिन शीरा बनाती रहेगी। सजीला, इस हराम टाइप के आदमी को देनी है तूने ती? ख्वाजा साहब देखें, आप पर्सनल कमेंट्स पास करें मेरे पे। और चुप कर तू, और मैं तेरे जैसे लफंगों को खूब अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ, तो आप कौन से दूध के धुले हुए? नहीं पुत्र, ख्वाजा साहब दूध से नहीं तुले हुए, दूध तो बड़ा महंगा है ना। सजीला, तू तो चुप कर। इसने पूछा कि आप कौन से दूध से धुले हुए हैं। और तू तो चुप कर और शक्ल गुम कर अपनी यहाँ से। आपको तो अल्लाह ही पूछेगा ख्वाजा साहब, आपने एक मासूम और फरिश्ता सिर्फ बच्चे के बारे में इतनी नीच किस्म की गुफ्तगू की है ना आपने। जा और चला जा यहाँ से। ठीक है ख्वाजा साहब, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन याद रखिएगा वक्त आने पर आपको मेरी याद आएगी, आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। देख सही लग गया तेन आए। जा रहा हूँ, अल्लाह देखे आपको। कौन हो? मैं मुन्ना। किसका? मेरा नाम मुन्ना है। अच्छा, तो मैं छोटू हूँ। मगर तुम तो काफी बड़े लगते हो। क्या काम है तुम्हें? मुझे अपने अब्बा जी से मिलना। क्यों? तुम्हारे अब्बा जी तुमसे नहीं मिलते हैं? नहीं, वो मुझे अकेला छोड़कर अपना दूसरा घर बसा चुके हैं। कितने जालिम है तुम्हारे अब्बा, अपने बेटी को छोड़ के चले गए। हाँ, उनके और बच्चे भी हैं और एक बीवी भी। मैं उन सबको ढूंढ रहा हूँ। कोई बात नहीं यार, वैसे हर बच्चे को मेरे अब्बा जी जैसा शरीफ बाप थोड़ी मिलता है। वैसे मेरे अब्बा जी ना तुम्हारे अब्बा जी को ढूंढने में बहुत मदद करेंगे। वो रहते कहाँ हैं? यही इसी जगह। फिर तो बड़े आराम से मिल जाएंगे तुम्हारे अब्बा। वैसे दिखने में कैसे हैं वो? गोल मोल से हैं, बिल्कुल हाथी की तरह। अच्छा, नाम क्या है उनका? ख्वाजा अकमल। क्या यार, बड़ी हैरत की बात है, मेरे अब्बा जी के नाम भी ख्वाजा अकमल है। अच्छा, पर मेरे अब्बा जी की तो अपनी कैटरिंग है। क्या? मेरे अब्बा जी की भी कैटरिंग है? इसका मतलब है कि तुम मेरे सौतेले भाई हो। भाई? मैं तुम्हारा कोई भाई वाई नहीं हूँ। पर ख्वाजा अकमल मेरे अब्बा जी हैं। वो मेरे अब्बा जी हैं। वो मेरे अब्बा जी हैं, तुम मेरे सौतेले भाई हो। माँ अब्बा जी बिल्कुल ठीक कहते हैं। आजकल के आवारा लड़कों को कुछ पता होता है? पीठ पीछे छुप की शादियां की भी होती है कहीं। कोमल पुत्र, एक दफा फरात पुत्र से तेरा ब्याह हो जाए ना, बिल्कुल तेरे अब्बाई की तरह बड़ी शरीफाना जिंदगी गुजरवाएगा तुम्हारी। क्या हुआ पुत्र? देखिए, मुन्ना है। मुबारक हो पुत्र, किसके घर आया? हमारी यहाँ। ये रहा। ये तेरा नवा दोस्त है ना पुत्र? नहीं माँ, ये मेरा भाई है। अच्छा, तो फिर बड़ी पक्की दोस्ती हुई ना, एकदम भाइयों की तरह। माँ, ये मेरा सौतेला भाई है। क्या? सौतेला भाई? हाँ, अब्बा जी का दूसरा बेटा। तू की बकरिया है छोटू? ये सच कह रहा है, ख्वाजा अकमल मेरे अब्बा जी हैं। क्यों? 3 महीने पहले मेरी माँ के लिए गोलगप्पे लेने गए थे, आज तक वापस नहीं आए। क्यों, उनको सारे शहर में गोलगप्पे नहीं मिले? नहीं, मेरी माँ गोलगप्पों को इंतजार करते करते अपनी जान से हाथ धो बैठी। अच्छा, तो फिर उन गोलगप्पों का क्या बना? फिर हमने उनके स्वयं पे सबको गोलगप्पे खिलाए। मेरी माँ, अब्बा जी ने हमारे साथ धोखा किया है। धोखा तो अब्बा जी ने मेरे साथ किया है। ये? हाँ, आप भी मान ले, जिस
बच्चे का बाप उसको छोड़कर चला जाए, दुनिया वाले उसके साथ ऐसा ही सलूक करते हैं। मैं तुम्हें कोई नहीं मारी। माँ, आप जाके जरा अब्बा जी से खबर ले। आपके अब्बा जी ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है, मैं जाके एयर भाई की न्यूज सुनूं। ओहो माँ, मैं अब्बा की खबर लेने की बात कर रही हूँ। मैं हुणे तेरे अब्बा जी की खबर लेके आती हूँ। बैठ लो यहाँ पे। शर्म आनी चाहिए ख्वाजा साहब आपको। उस जीला किस बात की शर्म? खुद भी तो तुम घंटों शीशे के आगे खड़ी रहती हो इस बुढ़ापे में। खबरदार जो आपने मेरी उम्र को निशाना बनाया तो। ओए, मेरा निशाना तो हमेशा से खराब है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी आप इस उम्र में ये गुल खिलाएंगे। कौन से गुल? मैंने कोई गुल नहीं खिलाया। आपको जरा भी अफसोस नहीं है कि आपका एक बेटा है? ओ, इसमें अफसोस की कौन सी बात है? ओह, तो आपको अपने किए पे कोई पछतावा नहीं है? ओ भाई, वो मेरा बेटा है, इसमें पछताने की क्या बात? अच्छा, तो आप मान रहे हैं कि वो आपका बेटा है? ओहो, और सजीला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ख्वाजा साहब, वो आपका बेटा है कि नहीं? वो बिल्कुल है, बल्कि इस उम्र में मेरा वाहिद सहारा ही वो है। इसका मतलब है आप उसको जिदाद पे देंगे? हाँ सजीला, वो इस घर का वाहिद चिराग है। वो चिराग है तो मेरा पुत्र लालटेन है। लालटेन? मैं छोटू के साथ ना ये नाइंसाफी हरगिज नहीं होने दूंगी। ओए, कौन सी नाइंसाफी? मैं छोटू का हक आपके दूसरे बेटे को नहीं खाने दूंगी। दूसरा बेटा? हाँ, दूसरा बेटा आपका मुन्ना। ओए, कौन मुन्ना? और मैं किसी मुन्ने को नहीं जानता। अब मुझे आपकी असलियत पता चल गई है ख्वाजा साहब, आपका दूसरा बेटा मुन्ना बाहर बैठा हुआ है। ओहो, आहा, ये जो तुम लोगों के फूल गोभी जैसे चेहरे हैं, ये आज इतने सड़े टींडे में जैसे क्यों लग रहे? क्यों निके टींडे? बकवास बंद करो, हम वैसे यहाँ पे बहुत परेशान हैं। अच्छा, क्यों आज तुम्हारे अब्बा ख्वाजा साहब की केटरिंग से खाना नहीं आया क्या? आज हमारा एक और भाई निकल आया है। इसका तो फिर देखो यही मतलब हुआ कि ख्वाजा साहब ने दूसरी शादी छुप कर की हुई थी, है ना? हाँ। जानता था मैं, उस क्यूट सी तोंद वाले और मासूम शक्ल वाले जो ख्वाजा साहब हैं, उनके अंदर एक भयानक इंसान छुपा हुआ है। मेरे बाप का नाम मत लेना। अब्बा जी, ओए, कौन है तू? ओए, ख्वाजा साहब, ये आपका दूजा पुत्र है। ओ सजीला, मैं तो उसको जानता नहीं हूँ। और कौन हो तुम? मैं मुन्ना, आपका बेटा। ओए, कैसा मुन्ना? कहाँ का मुन्ना? ओए, मैं नहीं जानता तुम्हें, मैं तुम्हारा अब्बा नहीं हूँ। ओहो, खुदा को मानिए ख्वाजा साहब, इसकी शक्ल तो बिल्कुल ख्वाजा साहब पर गई है। क्यों आंटी जान? हाँ, फरात पुत्र तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब्बा जी, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। प्लीज, आप मेरे अब्बा जी को कुछ मत कहें। ओ, देखा, आप लोगों ने खुद देखा कि ये बेटा अपने बाप को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओए, तू तो परे हट। अब्बा जी, मैं आपके खिलाफ कुछ उल्टा सीधा नहीं सुन सकता। मुझे मनु पूरा यकीन है ख्वाजा साहब ये आप ही का बेटा है। ख्वाजा साहब, आपने मेरी माँ के साथ अच्छा नहीं किया। ख्वाजा साहब, ओए, मैं तेरा अब्बा हूँ छोटू। नहीं, नहीं आप मेरे अब्बा जी। चलो बच्चों, गो टू द रूम, गो। अरे नहीं कोमल, अरे सच्चो, सच्चो। ख्वाजा साहब, ये कितनी घटिया हरकत है आपकी। मुझे शर्म आती है आपको अपना मालिक मुकाम कहते हुए। तौबा। कोई बात नहीं अब्बा जी, मैं हूँ ना। ओए, तू है कौन? ये तो ऐसे खा रहा है जैसे इसकी गाड़ी छूट रही हो। बाजी, इसके पास गाड़ी भी है। देखो, उसके खाने की स्पीड से तो मुझे ये 100% यकीन की बू आ रही है कि ये प्रोडक्ट ख्वाजा साहब ही की है। खाओ बेटा, खाओ, सब कुछ खा जाओ, खाओ शाबाश। पता नहीं कितने दिनों का भूख है, और ये सब कुछ तुम्हारे बाप की बेहिस्सी की वजह से है। तुम हमारे घर के मामलात में ज्यादा ना बोलो, समझे? सच में से तुम दोनों को यूं मायूस देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वैसे जब भी तुम्हारी बत्ती सी अंदर नहीं जा रही है तब से। आज तो सिर्फ मैं हंस रहा हूँ ना, कल ये पूरा माशरा, पूरी दुनिया तुम लोगों पर हंसेगी। क्यों फरहाद भाई? छोटू, तू तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा यार। मेरे मुंह का क्या हुआ है? हमारा मुंह को सूजा हुआ लग रहा है। मुन्ने, ये इस छोटू के मुंह का ओरिजिनल साइज है, जिसपे कुछ ही दिनों में लोग अब थू थू करेंगे। क्या? छोटू, इसकी बातों में मत ऐसी बकवास कर रहा है। और तुम तो सारी जिंदगी कोमल मिस ही रह जाओगी, मिसेस कभी भी नहीं बन सकोगी। क्या कहा तुमने? मेरा मतलब कि कौन शरीफ लड़का तुमसे शादी करेगा? हाँ,
ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम लोगों को ऐसे माफी नहीं देनी चाहिए। हम तुम्हें माफ कर भी नहीं रहे। ये अब्बा जी की बात कर रहे हैं, उनकी इस घटिया हरकत के लिए आप उन्हें माफ कर दें। ये कर भी क्या सकते हैं मुन्ने? इनमें तो इतनी हिम्मत नहीं कि ख्वाजा साहब के सामने खड़े भी हो सके। रोज तो खड़ा होता हूँ अब्बा जी के सामने। ये कहने का मतलब है कि तुम अब्बा जी के सामने आवाज नहीं उठा सकते, है ना फरहाद भाई? हाँ मेरी जान, 55 साल के आला नस्ल के मुन्ने, खाना फाड़ के तेरे बाप का घर है उड़ा। नहीं मांटी जान, मैं आपको हरगिज़ ऐसा नहीं करने दूंगा। क्यों पुत्र, तुझे चूहे पसंद है? चूहे? हाँ बेटा, ये चूहे मार दवाई है ना, हमारे ना बोर्ची खाने में ना वेरी फैट चूहा बढ़ गया, वेरी डिस्टर्ब मी। आंटी जान, मैं तो ये समझा कि शायद आप अपनी जान लेने लगी हैं। हाय पुत्र, मुझे क्या जरूरत है इस उम्र में अपनी जान देने की? बात तो ये भी ठीक है आंटी जान, जान वैसे आपको ख्वाजा साहब की लेनी चाहिए। ख्वाजा साहब की? हाँ ना, देखिए ना, उनकी उम्र भी तो हो गई ना। और वैसे भी आंटी जान, आपके साथ चलते हुए ना वो, अच्छा आपके ना अंकल से लगते हैं वो। ओह फरहाद पुत्र, थैंक यू वेरी मच मेरी ब्यूटी को अप्रिशिएट करने की। आंटी जान, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि ख्वाजा साहब को सबक सिखाएं। आप आज के जमाने की मॉडर्न स्लिम स्मार्ट एंजेलिना जोली जैसे खूबसूरत है। हाँ पुत्र, मैं मॉडर्न औरत हूँ, मेरे से समंदर के ऊपर स्कूटर चलवा लो। आंटी जान, आप ख्वाजा साहब पे इतना जुल्म कैसे बर्दाश्त कर लेती हैं? तू ठीक कहता है पुत्र, मैं ना ऐसे करती हूँ, अभी कार छोड़ के चली जाती हूँ। क्या? अच्छा नहीं मांटी जान, आप ऐसा करें कि आप ख्वाजा साहब को वो उस मुन्ने के साथ ना निकाल दे इस घर से। क्या? हाँ, और इस तरह ख्वाजा साहब को भी पता चल जाएगा कि आप कोई हल्की चीज नहीं है। मैं ना अभी कोमल और छोटू के पास जाती है और उनको कहती है अपने अब्बे को कह दे कि घर में ना शाम से पहले निकल जाए। बिल्कुल निकल जाए, सही कह रही है। जाए आंटी जान, मैं जा रही हूँ, वोट फॉर मी, वोट फॉर मी। वोट फॉर यू। ओए कोमल पुत्र, ओए अच्छा तू अपनी माँ को समझाओ यार। अब्बा जी, आपके पास सिर्फ 6 बजे तक का टाइम है। तुम्हारी माँ को मनाने के लिए? नहीं, आपके घर से जाने के लिए। मैं ये घर क्यों छोड़ूंगा? क्योंकि हम आपके बेटे के साथ नहीं रह सकते। ओए वो मेरा बेटा नहीं है, ये मेरे खिलाफ कोई साजिश है और तुम दोनों मेरा साथ दो। सॉरी अब्बा जी, हम दोनों माँ के साथ हैं। और आपको तो जरा फिक्र नहीं हुई कि शादी कैसे होगी। ओ पुत्र, और मैं इस उम्र में दूसरी शादी करके क्या करूंगा? मैं अपनी शादी की बात कर रही हूँ अब्बा जी। जिस बेटी का बाप झूठा, फरेबी और मक्कार हो, उसकी बेटी का हाथ कौन थामेगा? क्या? और मेरे दोस्त मुझ पर कितना हंसेंगे जब मैं इतना बड़ा मुन्ना लेकर जाऊंगा बाहर। कोमल और मेरे छोटू, और मेरा यकीन करो, मैं इस मुन्ने को नहीं जानता। झूठ मत बोले अब्बा जी, वो आप ही का बेटा है, उससे आपके बारे में सब कुछ मालूम है। फिर तो वो जरूर कोई जासूस है। जो भी हो, आप प्लीज अपने बेटे को लेके चले जाइए यहाँ से शाम से पहले पहले। कोमल पुत्र, हम ऐसे नाफरमान और बेईमान बाप को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ, चल छोटू। कोमल और छोटू। क्या बात है अब्बा जी? ओए खबरदार, जो तूने मुझे अब्बा जी का, मैं तेरी खाल खींच लूंगा। क्यों अब्बा जी, आप कसाई हैं क्या? मैं तो समझा था कि आप बावर्ची हैं। और बावर्ची होगा तेरा बाप। अच्छा, मतलब आप? और मैं तेरा बाप नहीं हूँ। नहीं, आप ही मेरे अब्बा जी हैं। अच्छा, तो ये बता कि तेरी माँ कौन है? माँ 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 माँ। हाँ माँ। क्या नाम है तेरी माँ का? परवीन। अपनी माँ का नाम इतना सोच के कौन बताता? और सीधी तरह मुझे बता दे, ओए कौन है तू? अरे कैसे बाप हो यार, बेटे की बात पे यकीन नहीं है। और मैं तेरा यार हूँ, और अभी तुझे मैं सीधा करता हूँ। देखो साहब, बहुत रिस्पेक्ट दे दिया तुमको अब्बा जी कहकर। अब आप उनका मीटर में सेट का। अरे मीटर के बच्चे, और तू कौन है, कहाँ से आया और किसने भेजा है तुझे? वो मैं तुमको नहीं बता सकता, वो कहने में जुबान का बड़ा पक्का हूँ। ओए वैसे ही तू बहुत पक्का है। ओए मुन्ना, किसने नाम रख दिया तेरा? और चल निकल यहाँ से। अब मैं इतना भी मुन्ना नहीं हूँ कि अपने बाप की इतनी बड़ी जायदाद छोड़कर चुपचाप चला जाऊँ। ओए कौन से अब्बा जी? दुनिया के लिए तुम ही मेरे अब्बा जी हो ना साहब। और बदमाश, मैं तुझे अभी बाहर निकालता हूँ। ए साहब, मुन्ना को गुस्सा मत दिलाना, वरना मुन्ना तुम पे बड़ा भारी पड़ सकता है। अबे तू मेरे हाथ तो लग, मैं अभी बताता हूँ तुझे। बताए। देखो, ख्वाजा साहब, आपको शर्म आनी चाहिए, अपने गुनाहों की सजा मासूम बच्चे को दे रहे। ओए सुजीला, ये बच्चा नहीं है, बाप है सबका। बाप
तो आप है ख्वाजा साहब, वो भी इस मुन्ने के। ओए मैं इसका बाप नहीं हूँ सजीला। और चल बता। आंटी जान, अब्बा जी ठीक कह रहे हैं कि आज से मेरे अब्बा जी नहीं है। ओए देखा ना ख्वाजा साहब, अब तो मुन्ने ने भी आपको बाप मानने से ना इनकार कर दिया। चुल्लू पर पानी में ना डूब मरे। आंटी जान, ये चुल्लू पर पानी में नहीं आएंगे। और तुझे तो मैं ठीक करता हूँ। ख्वाजा साहब शाम से पहले ना आप घर से आउट हो जाए, वरना पूरी बरादरी को मैं बुला लूंगी ना, आप अपनी 3 मरने की दाग बचाते फिरिएगा। उफ उफ मेरे खुदाया, ख्वाजा साहब देखे क्या दिन आ गए। एक वो दिन थे कि जब आप मुझे घर से निकालना चाह रहे थे और अब खुद आपके बीवी बच्चे आपको घर से बेघर कर रहे हैं। और ये सब उस मक्कार मुन्ने की वजह से हुआ है। वेरी बैड ख्वाजा साहब, देखिए अपनी औलाद के बारे में इस तरह के अल्फाज अदा नहीं करते लोग। ओए वो मेरी औलाद नहीं है, 1 नंबर का फ्रॉड है वो बच्चा। मुझे बहुत अफसोस है ख्वाजा साहब। मेरे घर से जाने का। नहीं, उसकी तो मुझे बहुत ही खुशी है। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि आप कहाँ दर बदर के ठोकरें खाते फिरेंगे। दर की ठोकरें। हाँ तो जाहिर है आपकी इस हरकत के बाद कौन आपको पनाह देगा, कौन आपकी केटरिंग से ऑर्डर लेगा, कौन इस मक्कार आदमी को अपने घर में जगह देगा। ख्वाजा साहब सोचें। मुझे बचा लो, बचा लो। ख्वाजा साहब बी पेशेंट। मैं एक ऐसे नेक और रहमदिल इंसान को जानता हूँ जो कि आपकी मदद कर सकता है। कौन है वो? मैं खुद। तुम कैसे मेरी मदद कर सकते हो? ख्वाजा साहब अगर आप मुझे सिर्फ 25,000 रुपया देना तो मैं उस मुन्ने को दूर नदी नाले के उस पार फेंकूंगा और घर में मैं सबको ये कह दूंगा कि ये मुन्ना झूठा था, इसीलिए तो घर से भाग गया। और इस तरह देखें सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अब ये सांप कहाँ से आ गया बीच में? उफ, किन जाहिलों में फंस गया हूँ मैं। ओए ख्वाजा साहब आप 25,000 रुपया सीधे कर दे चले। 25,000? ख्वाजा साहब क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सिर्फ 25,000 की तो बात है, लोग तो करोड़ों की जायदादें लुटा देते हैं अपनी इज्जत को बचाने के पीछे। निकाल ले, शाबाश। ख्वाजा साहब वेरी गुड, वेरी स्वीट एंड वेरी क्यूट फैट। अब आप देखें कि मैं करता क्या हूँ। रस से भरे रस से भरे हैं, रस से तरे रस से तरे हैं, रस से भरे रस से भरे हैं, रस से तरे रस से तरे हैं, रस में भरे रसगुल्ले 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 हैं। मुन्ने तूने घर में चोरी की है? तुमने ये तो नहीं कहा था ना कि चोरी नहीं कर सकते। चल बेटा कट ले यहाँ से, अगर किसी को पता चल गया ना कि मैं तुम्हारे कहने पे आया हूँ तो तुम्हारी शामत आ जाएगी। बहुत हो गया मुन्ने को सुने, चल तू निकल यहाँ से, चल चल। इतनी जल्दी? हाँ तो और क्या, मैंने ख्वाजा साहब से पैसे पकड़ लिए, पूरे 25,000 हैं। अच्छा तो लो फिर मेरा हिस्सा। ये ले मेरी जान शहजादे। 2,000 ऐश कर। बस ये? अच्छा चल ये एक और रख ले, अब तो खुश है ना तुम? चल शाबाश, अब निकल यहाँ से, चल। ओके भाई मैं तो पूरे 10,000 रुपए लेके जाऊंगा। शक्ल देखी तूने अपनी, 10,000 मांग रहे मेरे से। चल निकल यहाँ से, चल चल चल। मैं तो तुम्हें देखते समझ गया था कि तुम बहुत बड़े फ्रॉड हो, मगर मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। तो और कौन सी गोलियां खेली है तूने? मैं अभी जाके सबको बता दूंगा कि तुमने मुझे यहाँ पे भेजा था ताकि उस मोटे की बैंड बजे। सुनने जैसे मुन्ने प्यारे स्वीटू, यार तू गुस्सा कर गया है। चल गुस्सा थूक दे अब, थूक। मुन्ने तूने तो सच्ची मुच्ची थूक दिया, गंदे मुन्ने। सीधी तरह 10,000 रुपए देते हो कि नहीं? अच्छा देता हूँ, एक तो वो पैसे कमरे में पड़े हैं, तो वहां से लाकर तुम्हें देता हूँ। आता हूँ। अच्छा तो ये मुन्ना इस मक्कार के कहने पे यहाँ है। अब तू देख बेटा फराज, तेरी तो खैर नहीं। ओए साहब आप मुझे मारोगे तो नहीं? ओ नहीं मेरे पुत्र, मैं तुझे क्यों मारूंगा मेरे मुन्ने, मेरे नीले मेरे पीले। ओए इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा फ्रॉड। क्या करूं साहब, पेट भरने के लिए कुछ तो करना पड़ता है ना। तूने मेरा घर तोड़ दिया, मेरे बीवी बच्चे मेरे खिलाफ कर दिए। तो क्या हुआ साहब, क्या करने ऐसे बीवी बच्चों का जो तुम पे भरोसा ही नहीं करते। साहब तुम ना दूसरी शादी कर लो। वो एक तो तूने मुझे मुश्किल में डाल दिया, ऊपर से उल्टे सीधे मशवरे दे रहा। मैं तो मदद कर रहा हूँ साहब तुम्हारी, मेरी फुप्पी रिश्ता करवाती, कहो तो तुम्हारी फोटो भेज दूँ। और नहीं यार, बस तू जाके फरहाद की सबको असलियत बता दे। मैं पागल हूँ क्या, उस कार्टून से पूरे 10,000 की डील हुई है। देख मैं तुझे 5,000 ज्यादा दूंगा, बस तू मेरा एक काम कर। ठीक है साहब बोलो। ओए अच्छा कान ला,
खाजा साहब, जितना तुम शक्ल से बेवकूफ लगते हो ना, उतना तुम हो नहीं। ओए अच्छा अंदर तू आ। कोमल पुत्र, एक बात बता दूं, सारे एटीट्यूड रखो, अब्बा जी के साथ बात करने की लोड़ नहीं है। आजा पुत्र आजा आजा। ओ चल चल बता इन सबको। ख्वाजा साहब, आप अभी तक घर छोड़ के नहीं गए? वो सजीला मैं। खाजा साहब, शर्म आनी चाहिए आपको। अब मैं आपको मजीद इतनी सिजलिंग मांटी जान को बेवकूफ बनाने नहीं दूंगा। आप एक काम करें, आप घर से निकल जाए फौरन। क्या? देखिए, यही तो कहना चाहती होगी सजीला मांटी जान। क्यों सजीला मांटी जान? ऑलमोस्ट यही। अब्बा जी, आप अपने इस बेटे को लेके घर से चले जाएं। हाँ, और आज से आपके लिए इस घर के दरवाजे बंद हैं। जाए अपने बेटे के साथ। ये मेरे अब्बा जी नहीं है। क्या? वो ना मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी। मेरे अब्बा जी तो ये है। फरहाद, ये मुन्ना तुम्हारा है? नहीं नहीं, ये तो पंकज उदास का बचपना है, मेरा मुन्ना नहीं है ये। चलो बेटा, खड़े हो जाओ उधर, शाबाश। और देखा सजीला, ये फरात का मुन्ना था। हाँ फरात पुत्र, ये तेरा बेटा है, तो मेरी कोमल का क्या होगा? सजीला मांटी जान, क्या हो गया आपको? ये 37 साल का मर्द मेरा मुन्ना नहीं है। ओ मुन्ने, अपने दिमाग को खड़काओ थोड़ा, तुम्हारी याददाश्त फड़क गई है कहीं पर। नहीं, आप ही मेरे अब्बा जी हैं। वो केड़ा अब्बा? और चलो भाई, और मुन्ने को उसका अब्बा तो मिल गया है ना। वो नहीं मिल गया, ये झूठ बोल रहा है। ओए मैं क्यों मानूं तुम्हारी बात? क्योंकि मैंने खुद इसको झूठ बुलवाया था पैसे खिलाकर। क्या? क्या? हाँ, इन्होंने मुझे पूरे 10,000 रुपए देने का वादा किया था ताकि शरीफ अंकल पे इल्जाम लगाऊं, और इन्होंने अभी तक मुझे पेमेंट भी नहीं की। हाँ देखिए, एक सेकंड रुक जाइए, मेरी नमाज का वक्त हुआ चला जा रहा है। तो हम लेके चलते ना तुम्हें 4 कंधों पर। मारो इसे। रस से भरे रस, रस से भरे हैं, रस से तरे रस, रस से तरे हैं, रस में भरे रसगुल्ले हैं, रस रस में भरे रसगुल्ले हैं। तू गोल मटोल है, क्या गम है, मैं भी तो गोल मटोल सा हूँ। वाक़े और फिक्र को छोड़ अभी, बस वो सुन जो मैं बोलता हूँ। दुनिया भी गोल है, अंडा भी, सूरज भी गोल है, चंदा भी है गोल मोल, हर धंधा भी, चक्कर भी गोल है, फंदा भी। सब कुछ ही गोल है दुनिया में, हम कौन से ऐसे कल्ले हैं। मीठे मीठे पीते, खाते खाते पीते, तो रसगुल्ले